नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति काल का। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी भक्ति काल पढ़ा था, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका अध्ययन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पर हिंदी साहित्य आता है। साथियों, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको भक्ति काल से मैं जितना भी करा रहा हूँ, इसमें से अगर भक्ति काल से क्वेश्चन आपका पूछता है, विशेष तौर पर दर्शन से या चीज़ों से, वो आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जब शुरू करेंगे तो फिर संत काव्य परंपरा को शुरू करेंगे, उसके बाद सूफी पढ़ेंगे, फिर राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे और उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे। तो उसके बाद भक्ति काल के चारों जो पार्ट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास को। आज क्लास का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ने कोई, कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये किसने कहा है, बहुत ध्यान समझेंगे साथियों। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा अंडाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाल हो जाएगा। मित्रों, अंडाल जो है वह एक अलवार महिला संत हैं। यह एक अलवार महिला संत हैं। अब अलवार कहां से आ गए? साथियों, दक्षिण भारत में भक्ति को लेकर के आंदोलन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन समझते रहिएगा, एक एक चीज़ों को बताऊंगा। भक्ति आंदोलन के आखिर कारण क्या है? बहुत सारे लोग अलग अलग अपना मत देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है वो ईसाइयों की देन है, यानी भक्ति आना ईसाइयों की देन है। कुछ लोग कहते हैं बौद्ध धर्म की देन है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो भक्ति है वो इसलिए भक्ति आंदोलन का सूत्रपात होता है क्योंकि उस समय मुस्लिमों का यानी बाह्य आक्रमण हो रहा था, इस्लामिक आक्रमण हुए, इसलिए भक्ति आंदोलन को लेकर के जो है लोग सतर्क हो गए। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो महिला संत हैं अलवार, भक्ति आंदोलन में प्रमुख जो योगदान है, इसके प्रवर्तक हैं वो अलवार हैं। अलवार। और दक्षिण भारत में दो संत हैं, एक अलवार हैं और दूसरे हैं नैनार। ठीक है। अलवारों की संख्या 12 है और नैनारों की संख्या 63 है, 63 मानी जाती है। जो अलवार है यह वैष्णव संत हैं। ये कैसे हैं? तो आप कहेंगे वैष्णव संत हैं। और जो नैनार हैं यह शैव संत माने जाते हैं। अलवारों में एकमात्र महिला संत जिनका नाम है गोदा या आंडाल भी इनको कहते हैं। ठीक है। और ये जो है ये दक्षिण भारत की मीरा इनको कहा जाता है। चूंकि मीरा भाई भी कृष्ण के अलावा किसी को नहीं मानी थी, इसलिए ध्यान रखना है कि जो आंडाल हैं यह दक्षिण भारत की मीरा हैं। दक्षिण भारत की मीरा इनको कहा जाता है। ठीक है। तो दक्षिण भारत की मीरा किसको कहते हैं? आंडाल को कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जो सबसे लोकप्रिय अलवार हुए उनका नाम है नम्मलवार। सबसे लोकप्रिय अलवार अलवार संत जिनका नाम है नम्मलवार, कौन हुए? तो नम्मलवार हुए। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अच्छा, एक बात और, अक्का देवी की जब हम लोग बात करते हैं साथियों, तो जो अक्का देवी हैं यह कन्नड़ कवित्री हैं। तथा वीरशैव संत हैं। यानी संत मानी जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सहजोबाई की। देखिए, सहजोबाई जो हैं उस समय दक्षिण भारत में एक महिला संत जो बहुत फेमस थी, उसका नाम है आंडाल, जो अलवार संत हैं या गोदा इनको बोलते हैं। लेकिन सहजोबाई और मीराबाई उत्तर भारतीय संत हैं और सहजोबाई जो हैं यह चारणदास की शिष्या हैं।
चारणदास की शिष्या हैं। और एक बात और जान लेना, इनकी एक रचना है जिसका नाम है सहज प्रकाश। सहज प्रकाश, ये सहजोबाई की रचना है। कौन सी? सहज प्रकाश। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों को जान रहे होंगे, बेहतर तरीके से समझे भी होंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कल का पीडीएफ आपको नहीं मिला था। कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सन्निवेश सर, आप सर्च करेंगे SANNIWESH सन्निवेश सर, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको पहुँच जाएगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करें निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। मतलब विष्णु संप्रदाय को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला कार्य है रुद्र संप्रदाय है, दूसरा कार्य है चैतन्य संप्रदाय है, सखी संप्रदाय है या पुष्टि संप्रदाय है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। रुद्र वैसे शिव को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिव को। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, रुद्र संप्रदाय के जो साथियों इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद हम चैतन्य संप्रदाय की बात करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। सखी संप्रदाय, जिसको हम लोग हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, हरिदासी संप्रदाय, ये किसने चलाया है? तो ये चलाए हैं भाई स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, इनको संगीत शिरोमणि के नाम से भी जानते हैं, स्वामी हरिदास को हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एक संप्रदाय है पुष्टि संप्रदाय, यानी पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ध्यान रखेंगे, एक संप्रदाय है जो लिखा हुआ है यहाँ पर पुष्टि मार्ग संप्रदाय। मैं पूरा लिख देता हूँ, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। और पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है यह महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इसको चलाया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य इन्होंने चलाया है इसको। तो हम लोगों ने सारे संप्रदाय के विषय में देख लिया कि किसके प्रवर्तक कौन कौन लोग हैं। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है और इसके प्रवर्तक कौन है। तो चारों संप्रदायों को हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लाजवाब प्रश्न है। कह रहे मान सहित विष खाए के, ध्यान रखेंगे, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की मानी जाती हैं। ये कह रहा है कि रहीमदास की पंक्ति है, कृपाराम की है, कबीर की है, या फिर ये पंक्ति बिहारी की है। ध्यान रखेंगे, पौराणिक कथाएं हैं और इन कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि एक बार समुद्र मंथन हुआ। बहुत ध्यान सुनना, कहा जाता है कि एक बार जो है वो समुद्र मंथन होता है। इस समुद्र मंथन में होता क्या है? समुद्र मंथन में होता क्या है? विष मिलता है। क्या मिलता है? विष मिलता है। जहाँ तक इस विष को पाने की बात थी, राक्षस इसको पीने जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश से ऐसा माना जाता है कि कहने पर जो है वो देवताओं को पीने के लिए मिल जाता है। लेकिन जब देवता लोग पीने लगते हैं, पंक्ति में खड़े रहते हैं, उसी समय एक राक्षस है जिसका नाम है राहु। देखिए यहाँ पर दिया हुआ होगा, इसका नाम है राहु, यहाँ पर दिया है राहु। ये समझ जाता है और ये जा करके देवताओं की पंक्ति में खड़ा हो जाता है। जब विष पीने लगते हैं तो पता चलता है कि एक लोग अधिक कहाँ से आ गए देवताओं में, तो वहाँ पर फिर विवाद हो जाता है और तुरंत जो है विष्णु भगवान समझ जाते हैं और ये पिया रहता है, गले के नीचे नहीं आता है। तब तक विष्णु भगवान चक्र निकाल करके इसके गले को काट देते हैं। कहा गया है कि मान सहित विष खाए के, यानी मंथन से निकला जो हलाहल विष है, इसको सम्मान के साथ
भगवान शिव ने पिया। शंभु भय जगदीश, विष खाए के शंभु भय जगदीश। शंभु किसको कहते हैं? विष्णु भगवान, ओ शिव जी को कहते हैं। तो शिव जी ने इस विष को पी लिया और जगदीश हो गए। लेकिन आगे कह रहा है कि बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, परंतु छल से राहु ने अमृत पीकर भी अपना शीस कटवा लिया। कटायो शीस, अपना शीस क्या किया? कटवा लिया। तो यह जो पंक्ति है, ये पंक्ति साथियों किसकी है? तो आप कहेंगे कि रहीमदास की पंक्ति ये मानी जाती है। किसकी है? रहीमदास की पंक्ति है। रहीमदास का जो मूल नाम है वो अब्दुल रहीम खान थाना है, इसको लिख लेंगे। इनका जो मूल नाम है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। इनके जो पिता हैं यह बैरम खान है। बैरम खां हैं, अकबर के संरक्षक हैं। अकबर के संरक्षक हैं। तो भाई पिताजी अगर अकबर के संरक्षक हैं तो रहीमदास भी अकबर के दरबार में रहते थे, है ना। और अकबर जो रहीमदास जी हैं और तुलसीदास हैं, ये दोनों मित्र हैं। ठीक है, इनकी भी एक कहानी है, लेकिन बाद में सुनाऊंगा आपको। रहीमदास की अगर हम रचनाओं की बात करते हैं तो रहीमदास की रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं लिख लीजिए। रचनाएं, रहीम दोहावली, रहीम दोहावली। एक एक चीज़ों को पढ़ते रहिए, मैं सारी चीज़ों को क्रम से लिखते हुए चला जाता हूँ। बरवै नायिका भेद, बरवै नायिका भेद, बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, नगर शोभा। तो रहीम दोहावली हो गया आपका, बरवै नायिका भेद हो गया, मदनाष्टक हो गया, रास पंचाध्यायी हो गया और नगर शोभा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? रहीमदास की हैं। कृपाराम, आप देख सकते हैं कि जो कृपाराम जी हैं इनकी एक पंक्तियां बहुत फेमस हैं। साथ ही साथ कबीर को भी देख सकते हैं। कृपाराम छोड़ दीजिए, कबीर और बिहारी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कबीर की एक पंक्ति है, ये कहते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये कबीर की पंक्ति है। और कबीरदास की जो रचनाएं हैं साखी सबद्रमैनी, इसका संकलन इनके जो शिष्य धर्मदास है उसने बीजक के नाम से किया था। बीजक के नाम से साखी सबद्रमैनी का संकलन किया है। इसी बीजक को भगवान दास भग्गू लेकर के भाग गया था। भगवान दास भग्गू, ये भी कबीर का ही शिष्य है, भगवान दास भग्गू, इसने इसको लेकर के भाग गया था। हम बिहारी की बात करते हैं तो बिहारी की एकमात्र रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसके दोहों की संख्या पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे इसके जो दोहे हैं वो 713/719, जिसमें कि 713 आपका मूल रूप से माने जाते हैं। इनके जो दोहे हैं, इसमें पहली बात तो बिहारी सतसई में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। किस छंद का? दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा क्या है, कभी कभी पूछ लेता है, तो ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा है। किसके दरबारी कवि माने जाते हैं बिहारी दास जी? तो आप कहेंगे कि राजा जय सिंह, यह जय सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि मदनाष्टक के रचयिता का क्या नाम है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मदनाष्टक के रचयिता कौन है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे कि जो मदनाष्टक के रचयिता है इनका नाम क्या है। चलिए सभी साथी उत्तर दें कि मदनाष्टक के रचयिता कौन है। पहला कार्य केशवदास, केशवदास नहीं है। रसखान नहीं है। रहीमदास, यही आपके मदनाष्टक के रचयिता हैं। और रहीमदास की हमने रचनाएं भी लिखवाया है। रहीम दोहावली अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया है, फिर एक बार लिख देता हूँ याद करने के लिए। रहीम दोहावली, दोहावली, मदनाष्टक, मदनाष्टक, बरवै नायिका भेद, बरवै नायिका भेद, बरवै नायिका भेद,
इसके बाद है रास पंचाध्यायी, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, रास पंचाध्यायी। ये सारी रचनाएं जो हैं वो रहीमदास जी की हैं। इसके बाद अगर हम बात करें केशवदास की, तो केशवदास की रचना जो है वह है रसिक प्रिया, जो रसिक जनों को ध्यान में रख करके लिखी गई रचना ये मानी जाती है, रसिक प्रिया। इसके बाद इनकी रचना है कवि प्रिया, कवि प्रिया। एक रचना इनकी रामचंद्रिका, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, लेकिन यह आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं माना जाता है। एक रचना इनकी विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। पूछा गया है कि केशवदास का कौन सा एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो ध्यान रखेंगे कि आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल का नहीं बल्कि भक्ति काल का कवि इनको स्वीकार मानते हैं। यानी केशवदास जो है रीतकाल के कवि हैं। किस काल के हैं, तो आप कहेंगे कि केशवदास जी जो है वो रीतकाल के रीति सिद्ध कवि हैं, क्षमा चाहता हूँ, रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। लेकिन जो रामचंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वह केशवदास को रीतकाल का नहीं बल्कि किस काल का कवि मानते हैं, भक्ति काल का कवि मानते हैं। तो विज्ञान गीता हो गया। इसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका हो गया, इसको लिख लेंगे, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, एक ही में सब एक ही रचना है ये, जहांगीर जस चंद्रिका। ये रचना केशवदास की ही है। एक रचना है नख सिख, नख सिख, और ध्यान रखना है एक रचना इनकी 12 मासा, इन्हीं की रचना मानी जाती है, ठीक है। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं, केशवदास की हैं। इसके बाद हम रसखान की बात करते हैं। तो रसखान का जो मूल नाम है वह सैयद इब्राहिम है, सैयद इब्राहिम। दो ऐसे मुस्लिम कवि हुए हैं, एक रहीमदास जी और एक रसखान, जिन्होंने सूफियों को अपना दर्शन नहीं माना है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक माने जाते हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है और इनकी जो रचना है वह है प्रेम वाटिका। लिख लेना इनकी रचना के बारे में, प्रेम वाटिका। एक रचना है इनकी सुजान रसखान, सुजान रसखान, ठीक है। एक और रचना इनकी लिख लीजिए, दान लीला, दान लीला। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, रसखान जी की हैं। और नरोत्तम दास की रचना आप जान ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदामा चरित लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, सुदामा चरित, सुदामा चरित। सुदामा चरित 3 लोगों की रचना है। वैसे इस बात को ध्यान में रखेंगे, सुदामा चरित 3 लोगों की रचना है, जिसमें एक तो आते हैं नरोत्तम दास, एक तो आते हैं नरोत्तम दास, दूसरे आते हैं नंददास, और तीसरे आते हैं आलम, आलम, जो रीतकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 5 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। लाइक जरूर करना है, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप शेयर भी करते रहेंगे, आप लोगों का सहयोग नितांत आवश्यक है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कह रहा है पूर्वी भारत से, पूर्वी भारत से या दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से। तो आप देख सकते हैं कि जो भक्ति का प्रारंभ है वो दक्षिण भारत से होता है। देखिए भक्ति शब्द की अगर हम बात करते हैं, भक्ति शब्द की बात करते हैं, तो इसका प्रारंभ जो है वो दक्षिण भारत से माना जाता है, दक्षिण भारत से माना जाता है। और भक्ति को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है, उत्तर भारत में जो लाने का श्रेय है वो है रामानंद को। रामानंद, इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय है। जो रामानंद हैं यह रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। लिख लेंगे इसको, यह रामानुजाचार्य की, रामानुजाचार्य
रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। शिष्य परंपरा में आते हैं। अर्थात हम ये बात कर सकते हैं कि जो रामानंद जी हैं यह रामानुजाचार्य के शिष्य हैं मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य के शिष्य हैं रामानंद। तो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद आते हैं, और ये जो है यह भक्ति शब्द को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का इनको श्रेय माना जाता है। रामानंद के विषय में और भी जान लीजिएगा। इनको आकाश धर्मागुरु कहा जाता है। और आकाश धर्मागुरु इनको कहा किसने है? तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मागुरु कहा है। क्लियर होगी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इनके संबंध में पंक्ति भी है रामानंद के संबंध में कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने सात द्वीप नवखंड। ध्यान रखेंगे कि राम शब्द का सबसे ज़्यादा प्रचार जो है वो रामानंद के शासनकाल में होता है। रामानंद ये खुद भी सगुण भक्ति है, इनकी सगुण भक्ति है, और राम शब्द के पुरस्कर्ता ये माने जाते हैं। ठीक है, हालांकि राम शब्द को अलग अलग लोगों ने ग्रहण किया है। राम शब्द को कबीर ने भी ग्रहण किया है, राम शब्द को तुलसी ने भी ग्रहण किया है। लेकिन ध्यान रखेंगे कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी इनके राम जो हैं वो अयोध्या वाले राम से अलग हैं, दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं। लेकिन तुलसीदास वाले जो राम है ये दशरथ के पुत्र राम का ही इन्होंने वर्णन किया है अपने महाकाव्यों में। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? साथियों आप तन्मयता से पढ़ते रहिए। मैं आपके साथ इतनी शिद्दत से एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो कम से कम आप तो पढ़ते रहिए। मेरा लाभ हो या ना हो उससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन कम से कम आपका सिलेक्शन होगा तो आप इतना तो कहेंगे ना कि हाँ पढ़ करके मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इतना चाहता हूँ कि आप इतनी तन्मयता से पढ़िए कि इस बार किसी भी हाल में 4.0 में आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए, चाहे जैसे हो जाए। आपको कोई समस्या है कि सर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। मैं उसको पूरा जो है उस चैप्टर को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, चाहे व्याकरण हो चाहे साहित्य हो। लेकिन बस एक चीज़ उम्मीद रखता हूँ कि मुझे आपसे एक सिलेक्शन चाहिए केवल। ठीक है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इस बात को नहीं जान पाते हैं, उनसे भी जो आपके हित मित्र हैं कम से कम वीडियो को शेयर भी किया करिए। और हाँ, कमेंट आपसे ज़रूर चाहिए, कमेंट जरूर चाहिए, इतना करिए आप लोग। तो वैष्णव जो अलवार वैष्णव हैं इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? मैंने कहा ना कि भक्ति आंदोलन में अलवारों की संख्या जो है वो 12 मानी गई। कितनी है? 1 मिनट रुक जाना। ये कह रहा है कि अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। अभी इस क्वेश्चन को हम ऐसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ही लाजवाब है, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है। देखिए हम यहाँ पर जो है जो इनकी संख्या मानी जाती है वो कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। और एकमात्र अलवार जो महिला संत है उनका नाम क्या है? अंडाल, जिनको हम लोग दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक आसान सा प्रश्न था, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना विचारना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन है कि समग्र भक्तिकाल पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास। तो अवतार में विश्वास कह रहा है अहंकार का त्याग। अवतार में विश्वास ये नहीं लागू होती है। अहंकार का त्याग, जाति प्रथा का निषेध, गलत है। ईश्वरी लाला गायन। देखिए जो भक्तिकालीन काव्य हैं यह अहंकार का त्याग करता है। हम जाति प्रथा का निषेध नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जाति पात की बात गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ईश्वरी लाला गायन वगैरह छोड़ दीजिए ये सब। अहंकार का त्याग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? अहंकार का त्याग इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग। कह रहा है रामानंद किस शिष्य परंपरा में आते हैं। अभी देखिए हमने बताया भी था आपको, सेम क्वेश्चन कराया है कि रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं। तो मैंने बताया था कि रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। हम जब देखते हैं रामानुजाचार्य के शिष्य कौन है, तो आप कहेंगे माधवानंद। इनके शिष्य हैं माधवानंद। मध्वाचार्य और माधवानंद दोनों अलग अलग हैं। माधवानंद और माधवानंद के शिष्य हैं रामानंद। तो आप देख सकते हैं कि रामानंद जो है वो किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, आप कहेंगे कि रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो रामानंद की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो लिखेंगे इनकी रचनाएं। रचनाएं हैं वैष्णव मताब्ज। वैष्णव मताब्ज, ये मताब्ज है, वैष्णव मताब्ज भास्कर। वैष्णव मताब्ज भास्कर इनकी रचना है। श्री रामार्चन पद्धति, श्री रामार्चन पद्धति, ठीक है। राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा स्रोत इन्हीं की रचना मानी जाती है। योग चिंतामणि, योग चिंतामणि इन्हीं की रचना है। ज्ञान तिलक, एक और लिख लीजिए ज्ञान तिलक। तो ये सारी रचनाएं जो है वो किसकी हैं, रामानंद जी की हैं। कौन कौन सी हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, रामानंद जी की हैं। आगे बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन आपके बहुत लाजवाब हैं आज के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैतवाद के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार ये कह रहा है कि जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, अद्वैतवाद कहता क्या है। पहली बात तो इसका आंसर देते हैं, जीव और ब्रह्म एक हैं। अद्वैतवाद, ध्यान रखेंगे यह शब्द है द्वैतवाद। अ एक उपसर्ग है जो एक निगेटिव सेंस देता है। द्वैत का अर्थ होता है दो, और ये प्रमुख वाद हैं जो दर्शन है। यानी ये कहता है कि द्वैत मीन्स दो। द्वैत मीन्स क्या होता है, दो। दो कौन कौन से, जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म। द्वैतवाद ये कहता है, अद्वैतवाद ये कहता है कि जीव और ब्रह्म यह एक दूसरे से अभिन्न नहीं है, है ना, एक दूसरे से अलग नहीं है। अर्थात जीव और ब्रह्म यह दोनों एक हैं। ये क्या कहता है, यह दोनों एक ही हैं। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और जन्म होता है, एक और वाद आता है जिसका नाम है द्वैतवाद। द्वैतवाद, लेकिन द्वैतवाद ये कहता है कि नहीं, जीव ब्रह्म में, जीव जो है कि वो माया में लिप्त होने के कारण यह ब्रह्म से अलग है। ये दोनों को अलग अलग मानता है। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं, यानी अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं या प्रवर्तक हैं, यह आदिगुरु शंकराचार्य को माना जाता है। किसको, तो आदिगुरु शंकराचार्य को मानते हैं हम लोग। लेकिन वहीं पर जो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं यह मध्वाचार्य माने जाते हैं, मध्वाचार्य जी को माना जाता है। ये बातें स्पष्ट हो गई। तो ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म क्या हैं, एक ही हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। एक प्यारा सा क्वेश्चन और है आपका। कह रहे ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने किया है। एक बार सभी साथी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए सभी लोग लिख करके बताइए कि ओम जय जगदीश हरे यह आरती किसने किया है। ध्यान रखेंगे कि यह आरती जो है वह श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने किया है। ठीक है, ये इन्हीं की पंक्तियां हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इनका एक उपन्यास है श्रद्धाराम फिल्लौरी का, एक इनका उपन्यास है जिसका नाम है भागवती। ये पूछा जाता है, खूब पूछा था एग्जाम में। इसका जो प्रकाशन वर्ष है भागवती का 1887
77 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और भी हैं इनके कुछ काव्य जो ग्रंथ हैं वो भी हैं, जैसे आत्मचिकित्सा है, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, आत्मचिकित्सा, ये इनके काव्य ग्रंथ माने जाते हैं, सभी काव्य ग्रंथ हैं ये। आत्मचिकित्सा है आपका। इसके बाद एक दो और लिख लीजिए, धर्म संवाद है आपका, धर्म संवाद है, उपदेश संग्रह है, उपदेश संग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी भाषा कभी कभी पूछी जाती है, तो अरबी फारसी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आ गया ना आपका, मैंने अभी क्वेश्चन बताया है कि द्वैतवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं, और यहाँ पर प्रश्न आपका आ ही गया। तो द्वैतवाद के जो प्रणेता हैं ये मम नहीं है आपका, ये गलत है आपका, मध्वाचार्य माने जाते हैं। कौन? मध्वाचार्य हैं, द्वैतवाद के प्रणेता माने जाते हैं। इसके बाद एक है आपका वल्लभाचार्य। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि जो वल्लभाचार्य जी हैं यह शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। किसके हैं? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आप कहेंगे वल्लभाचार्य जी। हम जब रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो यह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? रामानुजाचार्य। और रामानंद किसी चीज के प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन ध्यान रखना है कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन हैं? लिख लेंगे, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद जी ही हैं। रामानंद माने जाते हैं। इनको आकाश धर्मा गुरु कहा गया है। इनको आकाश धर्मा गुरु कहा गया है। आकाश धर्मा गुरु इनको कहा गया है। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 नंबर का। करें शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? अभी अभी हमने बताया है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक हैं यह वल्लभाचार्य को माना जाता है। जरा कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वल्लभाचार्य होगा। शंकराचार्य जो हैं, जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, यह अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। किसके हैं? तो आप कहेंगे अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य को माना जाता है। हम द्वैतवाद की करते हैं बात, द्वैतवाद की बात करते हैं तो द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य जी को माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कर हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? देखिए कहते हैं कि हिंदी का जो भक्ति काल है यह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये बात कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो भक्ति है इसका जन्म कहाँ से हुआ, क्यों हुआ? तो ये जो बाहरी आक्रमण यानी जो इस्लामिक आक्रमण हुए इसकी वजह से जो है भक्ति काल का जन्म होता है। लेकिन ग्रियर्सन जो है इसको ईसाईयत की देन मानते हैं। ईसाईयत की देन माना है, ईसाईयत की देन माना है। और यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको कहते हैं कि जो भक्ति काल है यह बौद्ध धर्म से आया है, यानी बौद्धों की देन माना है, बौद्ध धर्म की देन माना है। ये बौद्ध धर्म की इसको देन मानते हैं। ग्रियर्सन साहब एक बात और कहते हैं भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इसको इन्होंने स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? अब ध्यान रखेंगे कि शंकर की है, विष्णु की है, या ब्रह्मा की है, या लक्ष्मी की है। श्री का मतलब ही होता है लक्ष्मण, लक्ष्मी क्या होता है? लक्ष्मी होता है।
तो आपको बताना है कि रामानुज का जो श्री संप्रदाय है इसमें किसकी उपासना होती थी। इसमें साथियों होती थी विष्णु जी की उपासना। ध्यान रखेंगे, ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी ने जिस मत का उपदेश दिया था उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया है। कौन? रामानुज ने। इसीलिए लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? विष्णु भगवान की पत्नी है। तो श्री मीन्स होता है लक्ष्मी, इसी के नाम पर इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहे इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड अब मिल रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं आंडाल, तो आंडाल ही आपकी एकमात्र महिला संत हैं, अलवार संत हैं। अलवारों की संख्या मैंने बताया कितनी है? 12 है। इसके बाद सहजोबाई की हम बात करेंगे, तो सहजोबाई ध्यान रखेंगे, सहज प्रकाश, सहज प्रकाश इनकी रचना है और यह चारणदास की शिष्या हैं। चारणदास की शिष्या हैं, शिष्या हैं। मीराबाई के बारे में जान ही सकते हैं आप। मीराबाई ये वृंदावन की गोपी इनको कहते हैं, वृंदावन की गोपी इनको कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने कृष्ण की उपासना, लिख लेना, इन्होंने कृष्ण की उपासना, कृष्ण की उपासना पति अथवा प्रेमी के रूप में किया है। पति अथवा प्रेमी के रूप में किया है। क्लियर होगी बातें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है आपका कि इनमें से वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है? कह रहा वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। ध्यान रखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य, जो कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। कौन? शंकराचार्य। तो भक्ति, वैष्णव भक्ति का ये आचार्य नहीं माने जाते हैं। बाकी जो वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं या रामानुजाचार्य हैं, ये लोग वैष्णव भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। शंकराचार्य ने शैव मत को माना है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहे निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन सा नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। साथियों ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होता है वो है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जीवाराम, जीवाराम, ठीक है। और यह कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, यानी इसमें कृष्ण भक्ति की उपासना नहीं की जाती है। श्री वल्लभ संप्रदाय जो है यह वल्लभाचार्य का है, इसको लिख लेंगे, वल्लभाचार्य का है, ठीक है। हरिदासी संप्रदाय, जिसको हम लोग सखी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, सखी संप्रदाय भी कहते हैं इसी को, इसके प्रवर्तक जो हैं वो स्वामी हरिदास हैं, स्वामी हरिदास हैं। इनके विषय में हम थोड़ी सी बात आपको बताना चाहते हैं। इन्हीं को संगीत शिरोमणि के नाम से जानते हैं, संगीत शिरोमणि कहा जाता है, इनको शिरोमणि कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे, भैरवी में जब ये गाते हैं तो समझ लेना कि वही बात होती है कि जैसे चलती हुई पक्षी रुक जाना, है ना, बारिश हो जाना, इस तरह से। इन्हीं के एक शिष्य हैं हरिदास के, जिनका नाम है तानसेन। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। तानसेन, एक बार की घटना है कि ये अकबर के दरबारी हैं तानसेन। एक बार की घटना है कि ये जब गाते हैं तो अकबर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि संसार में तुमसे बड़ा गायक कोई नहीं है। कहते हैं ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। कहते हैं कौन है? बोलते हैं कि मेरे गुरु हरिदास जी मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। कहें अच्छा, चलो देखते हैं। अकबर कहता है, उसका मन लालायित हो जाता है। उसका मन जो है वो लालायित हो जाता है। इसके बाद करता क्या है, अकबर जाता है। लेकिन तानसेन कहते हैं कि देखिए मैं तो किसी के, बस अंतर ये है कि मैं किसी के कहने पर गाता हूँ, लेकिन वह किसी के कहने पर नहीं गाते हैं। कुछ दिनों तक वो वहाँ रहते हैं लेकिन गाते नहीं हैं।
फिर तानसेन बोलता है कि ठीक है, मैं कहता हूँ इनको गाने के लिए, भी ये गाएंगे। तानसेन गाना शुरू करता है और थोड़ा सा गलत गाता है। उसी पर जो है हरिदास जी नाराज होते हैं और स्वयं गाते हैं। और जब गाते हैं तो अकबर जब सुनता है तो अकबर कहता है कि पृथ्वी वीरों से खाली वास्तव में नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे बरवे नायिका भेद। अभी हमने बताया है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम दास जी हैं। कौन माने जाते हैं? रहीम दास जी। क्लियर होगी बातें? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बरवे नायिका भेद रहीम दास की है। रसलीन की रचना थोड़ी सी देख लीजिए। रसलीन की एक रचना है जिसका नाम है अंग दर्पण। अंग दर्पण। एक और रचना है साथियों जिसका नाम है अंगद पैज। अंगद पैज। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अंगद पैज जो है यह दादू दयाल की रचना है। क्वेश्चन जब पूछ दे आपसे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे होता क्या कि अंगद पैज ये दादू दयाल की रचनाओं का संकलन जिसने किया है, इनकी वाणी का संकलन किया है अंगद पैज के नाम से, वह दादू दयाल का शिष्य है जिसका नाम है रज्जब, संत रज्जब। दादू दयाल के दो प्रसिद्ध जो शिष्य हैं 52 शिष्यों में, इनके कुल मिलाकर के 52 शिष्य हैं। इनमें दो प्रमुख रूप से एक रज्जब है और एक सुंदरदास माने जाते हैं। सुंदरदास। सुंदरदास संत कवियों में सबसे शिक्षित हैं। संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि हैं। सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। कौन? सुंदरदास। तो रज्जब ने अंगद पैज नाम से जो है वो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है और दादू दयाल और रज्जब दोनों दे दे तो आप हमेशा दादू दयाल को मारेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से रचना किसकी है? दादू दयाल की है। आगे बढ़ते हैं। बिहारी। बिहारी की एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई ये इन्हीं की रचना मानी जाती है। इसके बाद मतिराम। मतिराम की एक रचना है जिसका नाम है रसराज। ये मतिराम की रचना मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये कह रहा है कि रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सभी भक्ति काल की देन है। छायावाद, भारतेंदु और द्विवेदी काल नहीं होगा। साथियों ध्यान रखेंगे कि रामचरितमानस में कुल मिलाकर के 7 कांड हैं। 7 कांड पूछा जाता है। पद्मावत की बात करते हैं, पद्मावत में कुल मिलाकर के 57 खंड हैं। ठीक है, इसीलिए ये दोनों महाकाव्य हैं। सूरसागर की रचना ये जायसी की रचना है, ध्यान रखेंगे ये जायसी की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास, तुलसी की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की 3 रचनाएं माना है। पहला इन्होंने माना है सूरसागर है, सूरसागर है, सूरसारावली है, सूरसारावली है, और एक रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। और ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी साहब की भी केवल 3 ही प्रमाणिक रचना स्वीकार किया है। एक रचना इन्होंने माना है पद्मावत, पद्मावत। दूसरा इन्होंने माना है शुक्ल जी ने अखरावट, और तीसरी रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। देखिए आखिरी कलाम में क्या है, तो कयामत का वर्णन है, कयामत का वर्णन है, तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, दोनों पूछा गया है। बाबर की प्रशंसा की गई है, प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन ये पूछ देगा आपसे कि कयामत का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में मिलता है? आखिरी कलाम में। या मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई है? तो आखिरी कलाम में। अखरावट
अखरावट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। अखरावट आखर मीन्स क्या होता है, पहले अक्षर जिसको हम लोग कहते हैं। तो यह वर्णमाला के एकक अक्षर एकक वर्णों से शब्दों से भरी चौपाई का वर्णन इसमें किया गया है। और पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। लेकिन ध्यान रखना है कि जितने भी सूफी हैं इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को साधने का प्रयास किया है। ये भौतिक प्रेम कहीं नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक दो बातें और जान लेना थोड़ा सा। जो इनकी पद्मावत रचना है, थोड़ी सी बात जान लीजिए, हम बता देते हैं। जो पद्मावत रचना है इनकी, पद्मावत, ठीक है, इस रचना में जो रत्नसेन है यह मन का प्रतीक है। प्रतीकात्मक महाकाव्य कहते हैं इसको, क्योंकि इसको प्रतीक के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो पद्मावती है यह सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है, या परमात्मा की प्रतीक मानी जाती है। पद्मावती रहने वाली कहाँ की है? तो आप कहेंगे भाई पद्मावती जो है वो सिंघल द्वीप की रहने वाली है, श्रीलंका की सिंघल द्वीप की रहने वाली है। ठीक है, तो सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये हृदय का प्रतीक है। जो पद्मावती है परमात्मा है। क्या है? परमात्मा है। परमात्मा का निवास स्थान होता कहाँ है? हृदय में होता है। यानी परमात्मा हृदय में निवास करता है, यानी पद्मावती का निवास स्थान सिंघल द्वीप है। ऐसे इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को साधा है। रत्नसेन मन का प्रतीक है। मन क्या करता है? इधर उधर भटकता है, सांसारिक बुद्धि में भटकता है। रत्नसेन की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? तो आप कहेंगे कि इसकी शादी नागमती से होती है। नागमती से। नागमती सांसारिक बुद्धि है, सांसारिक बुद्धि है। ठीक है, ये सांसारिक बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। और आगे देख सकते हैं कि जो मन है रत्नसेन, यह सांसारिक बुद्धि में फंसा हुआ है। इस सांसारिक बुद्धि से निकालता है हीरामन तोता। एक नाम आता है हीरामन तोता, जो गुरु है। गुरु का काम क्या होता है कि रत्नसेन को यानी मन को पकड़ करके यह एकमात्र परमात्मा की शरण में लगा देता है। यानी यह पद्मावती की तरफ ये मोड़ देता है, परमात्मा की तरफ लगा देता है। परमात्मा है कहाँ? हृदय में, यानी सिंगल द्वीप हृदय है। तो गुरु क्या करता है? इसको कहता है कि नहीं, सांसारिक बुद्धि से हट करके एकमात्र परमात्मा की शरण में लग जाओ। यानी सूफियों का जो दर्शन है, सूफियों का जो मत है, वो सिर्फ लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को साधने की बात इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका कि विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो हिंदी में भक्ति की 4 शाखाएं मानी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम भक्ति काल की बात करते हैं, भक्ति काल, तो भक्ति काल कुल मिलाकर के 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है निर्गुण भक्ति, और दूसरा है आपकी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति अपनी 2 शाखाओं में बढ़ती है। एक है ज्ञानाश्रयी और दूसरी होती है प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी शाखा। इसी प्रकार से जो सगुण भक्ति शाखा है यह 2 शाखाओं में बढ़ती है। एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा ने, ध्यान रखेंगे, एक नाम आता है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने जो निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसी को इन्होंने संत काव्य कहा है। इसी को इन्होंने संत काव्य की संज्ञा दिया है। ये केवल राम कुमार वर्मा ने कहा है। हालांकि निर्गुण भक्ति की जो शाखा है, इन सभी को संत, माने इनसे संबंधित जो कवि हैं यह संत कवि कहे जाते हैं, चाहे वो ज्ञानाश्रयी शाखा के हों चाहे प्रेमाश्रयी शाखा के हों। लेकिन राम कुमार वर्मा जो है ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहते हैं, यानी इनको इससे संबंधित जो कवि हैं संत कवि कहा है, और प्रेमाश्रयी शाखा को इन्होंने सूफी काव्य कहा है इन्होंने। ठीक है, ये कौन कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है।
तो कुल मिलाकर के 1, 1, 2, 3 और 4, ये 4 शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो अब सही अनुक्रम क्या होगा भाई, पहले आता है कौन सा, श्री संप्रदाय। तो ध्यान रखेंगे पहले आपका श्री संप्रदाय है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर, यहां पर सी आंसर सही हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ब्रह्म संप्रदाय आता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका ब्रह्म संप्रदाय। तीसरे नंबर पर आता है आपका रुद्र संप्रदाय और चौथे नंबर पर आता है सनकादि संप्रदाय। सभी हमने बता दिया है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय। इन सारी बातों की चर्चा भी हमने किया है। एक बार और आपको चर्चा कर देता हूं। देखिए श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं ये रामानुजाचार्य हैं। नुजाचार्य जी को माना जाता है, यानी आचार्य रामानुज हैं। हम ब्रह्म संप्रदाय की बात करते हैं तो ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य का ही जो आपका द्वैतवाद है वो मध्वाचार्य का ही है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और एक संप्रदाय है आपका सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्काचार्य आचार्य निम्बार्क हैं, और आचार्य निम्बार्क ने ही द्वैतवाद जो दर्शन है उसका प्रवर्तन किया है। इसके बाद साथियों आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं यहां पर, नहीं ये आपका 21 नंबर, अच्छा 21 नंबर जो है आपका वो दोनों में पड़ गया है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है कि भक्ति काल को भारतीय चिंतन की, ये 22 नंबर होना चाहिए था क्वेश्चन आपका, भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा की स्वाभाविक विकास किसने माना है। चलिए ये बहुत ही प्रश्न अच्छा है आपका, बहुत लाजवाब प्रश्न है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी विकल्प आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को क्या मानते हैं कि यह जो है जो इस्लामिक आक्रमण है उसकी देन माना है इन्होंने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप जान ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कर अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब हम लोगों ने अभी पीछे ही देखा है, पिछले क्वेश्चन में ही देखा है। तो साथियों आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के लगभग 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। बहुत डिटेल हमने आज पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप भक्ति काल पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक तो दर्शन जो प्रमुख है, दर्शन ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। प्रमुख संप्रदाय ये कंप्लीट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट हो गया। भक्ति शब्द, भक्ति की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत, यानी ये सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। भक्ति काल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भक्ति काल की मुख्य रूप से शुरुआत ही हो रही है। इसके बाद जब भक्ति काल हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे निरूढ़ भक्ति में वह पढ़ेंगे संत काव्य धारा, यानी संत कवियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना है। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और आपके कमेंट से कहीं न कहीं हम भी जो है वो उत्साहित होते हैं पढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आपके कमेंट नहीं आते हैं तो कहीं न कहीं हमारा भी मनोबल जो है वो कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आता है। जिस प्रकार से आपको मोटिवेशन चाहिए उसी प्रकार कहीं न कहीं मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, और वह मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट करने से। आप वीडियो को शेयर भी करते रहें, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।